मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। मारी जी बढ़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई। मारी जी बढ़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई। मारी जी बढ़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई। मारी जी बढ़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई। विश्व भानु की लली तो गुड़ धानी लागे, महारानी लागे मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। भानु की लली तो गुड़ धानी लागे, महादानी लागे मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। हे मीठे रस से भरी रे राधा रानी लागे, महारानी लागे मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। राधे राधा राधा नाम रटत है जे नर आठों याम। राधे राधे राधा राधा नाम रटत है ये नर आठों याम। राधे राधे राधा राधा नाम रटत है जे नर आठों याम। राधा राधा नाम रटत है ये नर आठों याम। राधे राधे इनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। इनकी बाधा दूर करत है राधा राधा राधे 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 नाम। राधे इनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। इनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, महारानी लागे मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। राधा नाम में सफल राधा जिंदगानी लागे, राधा रानी लागे राधा कारो कारो राधा जीरो पानी लागे। राधा राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, महारानी लागे मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे मन कारो कारो जमुना जीरो
महारानी लागे, महारानी लागे, मने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मन कारो कारो यमुना नीरो पानी लागे। वैष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्र स्नेहमयीं विभु। परब्रह्म परमात्मा ठाकुर जी ने वैष्णवी माया का प्रयोग किया और मैया को पुनः पुत्र स्नेहमयी बना दिया। परीक्षित राजा का प्रश्न है, भगवान श्री हरि पर इन दोनों को इतना ज्यादा प्रेम है, इन दोनों ने ऐसा क्या किया है? नंद और यशोदा के बारे में बताया, द्रोण और धरा थे, ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने जन्म धारण किया है। फिर तो ठाकुर जी उखल के साथ बांधे गए, उसकी कथा, और अर्जुन के दो वृक्ष बन करके नलकुबर और मणिग्रीव, ये कुबेर के दोनों बेटे थे, इनका ठाकुर जी ने उद्धार किया और इन दोनों ने स्तुति करी है, ये बात बताई है। फिर तो सब ग्वाले गोकुल से वृंदावन की ओर गए हैं, इसकी चर्चा। कार्तिक शुक्ला अष्टमी का दिवस था, गोपाष्टमी कहते हैं। उस दिन ठाकुर जी ने गैया चराने के लिए मैया से आज्ञा लिया। मैया ने कहा, अभी तुम सब छोटे हो, ऐसा करो अभी बछड़ों को चराओ। ठाकुर जी वत्सपाल भय, वत्सासुर आया है, ठाकुर जी ने उसको खत्म किया है। जमुना जी के किनारे पर बकासुर आया है, ठाकुर जी ने उसको भी मारा है। महाप्रभु वल्लभाचार्य कहते हैं, ये बकासुर जो है वह दंभ का स्वरूप है। भक्ति के किनारे पर दंभ की बहुत ज्यादा संभावनाएं होती है। छोटी सी या बहुत कम भक्ति करो, लेकिन उसमें दंभ को मत घुसने दो, और यदि घुस जाए तो भी चिंता मत करो, एक बार ठाकुर जी आ जाएंगे तो उसको भी मार देंगे। फिर तो अघासुर का उद्धार किया। ब्रह्मा जी के मोह की 3 अध्यायों में श्री सुखदेव जी महाराज ने चर्चा करी है। महाप्रभु वल्लभाचार्य कहते हैं यह क्षेपक प्रकरण है। फिर तो बलदाव जी के द्वारा धेनुकासुर का उद्धार करवाया है, और ग्वाल बालों को कालीय नाग जहां रहता था वहां का जल पीने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, तो कन्हैया ने उनको बचाया है। नाग दमन करने का उन्होंने संकल्प किया है, जमुना जी में कूद गए, कालिया नाग को उन्होंने नाथा है। महाप्रभु वल्लभाचार्य कहते हैं इसको मारा नहीं है, इसका निग्रह किया है। ये जो कालीय नाग है वो हमारी और आपकी आंख, कान, नाक, इन सब का प्रतीक है। यह इंद्रियों का प्रतीक है। देखो भैया, आंख जो नहीं देखना चाहिए वो यदि देखती है और आंख को तुम फोड़ देते हो, तो फिर नहीं देखना चाहिए वो तो नहीं देखेगी, लेकिन फिर जो देखना चाहिए वो भी नहीं देख सकेगी। आंख फोड़ दिया, अब ठाकुर जी का दर्शन कैसे करोगे? नहीं देखने वाली चीजें तो तुम्हारे सामने आ नहीं सकती, लेकिन फिर ठाकुर जी का दर्शन भी तो नहीं होगा। कान न सुनने जैसा सुन ले और तुम उनके पर्दों को फाड़ दो, तो ये पर्दे फट जाने के बाद में फिर नहीं सुनाई देने जैसी चीजें हैं। किसी की निंदा तो नहीं सुनोगे, लेकिन फिर ठाकुर जी की कथा भी नहीं सुन पाओगे। हाथ न करने जैसा काम कर दे, काट दिया, फिर दुष्कर्म तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर सत्कर्म भी तो नहीं कर पाएंगे। साधन तो एक ही है, इसका विवेक से उपयोग करना है। इसलिए ठाकुर जी सिखाते हैं हमको, यह जो कालिया नाग है ये हमारी इंद्रियां हैं और इसका नाश नहीं करना है, इसका निग्रह करना है। निग्रह का मतलब होता है उसको कंट्रोल में करना है। आंख क्या देखेगी तुम नक्की करोगे, कान क्या सुनेंगे ये तुम्हें निश्चित करना है, मेरे हाथ क्या करेंगे ये भी आपको ही निश्चित करना है। कालिया नाग को उन्होंने वहां से बाहर निकाला है, रमणक द्वीप में भेज दिया। फिर तो वहां कालिया नाग कैसे आया था वो गरुड़ जी वाली घटना भी सुना दिया। फिर तो वृंदावन में बाल लीला कर रहे हैं ठाकुर जी, गोपालों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, उसमें प्रलंबासुर आया है। यह अंतःकरणाध्यास है जिसका बलदाऊ जी के द्वारा भगवान श्री हरि ने वध कराया है। फिर तो एक बार जंगल में दावानल लग गया, गायों और गोपियों को ठाकुर जी ने बचाया, वो बात। वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन, वेणुगीत की चर्चा। फिर तो ठाकुर जी ने चीर हरण किया है, वृक्षों का महिमा बताया है। और फिर 23वें अध्याय के आरंभ में एक दिन सब लोग गाय चराने के लिए गए हैं, लेकिन पता नहीं सब अपने अपने शीके भूल गए, किसी ने छीका लिया ही नहीं, किसी के पास खाना नहीं था। ठाकुर जी ने सबको माथुर देश के ब्राह्मणों के पास भेजा। अब ये गए तो सही ग्वाल बाल, लेकिन उन्होंने न तो हां कहा न ना कहा, खाना दिया भी नहीं और अपमान भी नहीं किया, स्वाहा स्वाहा करते रहे। अब ठाकुर जी ने तो यज्ञ पत्नियों के पास, इन ब्राह्मणों की जो पत्नियां थी उनके पास ग्वाल बालों को भेजा। वे जब वहां गए और उनको नमो वो विप्रपत्निभ्यो निबोधत वचांसिनः,
प्रार्थना करी तो ये विप्र पत्नियों ने खाना दिया ही नहीं, वे खुद अपने हाथों में अन्न के भरे हुए थाल लेकर ठाकुर जी को जिमाने खुद चली। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। भगवान हारू गड़ू दीधुं होय तो भगवान नु गावुं, धूम धूम करो तो मरी जाओ एक दी आमने। कौन कहते हैं भगवान खाते, कौन किए आ जो तो खरा आखी बपोर में जाता। वेदो कहे के प्रभु ना जमेरे लो, वेदो कहे के प्रभु ना जमेरे लो, वेदो कहे के प्रभु जमे जीवराज मारा वाला, साकार जमे जीवराज मारा वाला, साकार जमे जीवराज मारा वाला, साकार जमे जीवराज मारा वाला। पुरुषोत्तम प्रेम दी पधार जोर लो, पुरुषोत्तम प्रेम की पधार जोर लो, पुरुषोत्तम प्रेम की पधार जोर लो, पुरुषोत्तम प्रेम की पधार जोर लो। देवा दर्शन नादान मारा वाला, देवा दर्शन नादान मारा वाला, हमने देवा दर्शन नादान मारा वाला, देवा दर्शन नादान मारा वाला। पुरुषोत्तम परसोत्तम महीनो पधार जोर लो, पुरुषोत्तम प्रेम की पधार जोर लो, पुरुषोत्तम प्रेम की पधार जोर लो, पुरुषोत्तम प्रेम की पधार जोर लो। कौन कहते हैं भगवान खाते, कौन कहते हैं आम आम पूछू ने એવું છે कौन कहते हैं नहीं, हम खाली गावाમાં बाकी हम छे असली आम ये ज कौन। जमो जीवन जाऊं वारी, વૈષ્ણવો પોતાના સ્નેહથી ઠાકોરજીને જ્યારે આરોગ આવે ત્યારે જરૂર 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 આરોગ। બાપા મારો ગામ ગયો હૈ, અરે ના જાને કબ આવેગો, ऊके भरोसे बैठो सांवरा, भूखो ही रह जाओगे। बापा मारो गांव गयो है, ना जाने कब आवेगो, भूखे भरोसे बैठो सांवरा, भूखो ही रह जाओ। आज जिमाऊं तने खींचड़ो, आज जिमाऊं तने खींचड़ो, काल राग छाछ की, जिमो मारा श्याम धणी, जिमावे बेटी जात की, जिमावे बेटी जात की, जिमावे बेटी जात की, जिमो मारा श्याम धणी, जिमावे बेटी जात। इसकी पहली लाइन क्या है, यहां तक आवाज आनी चाहिए। इसकी पहली लाइन क्या है, हाँ, थारी भर के ल्याई खींचड़ो,
ऊपर घी की बात की थाली भर, राजस्थान। ऊपर घी की बात की जीमो मारा श्याम धणी જીમાવે પેટી જાય। બ્રહ્મા બુદ્ધિનો દેવ છે, એના ઘરે આપણે આવ્યા નથી, પછી જી વિષય ઉપાડો ને મંડે હુજાડવા। ચાર માથા છે, એક માથું વિચારે તો ઠીક, ચાર ચાર માથાથી વિચારે તો કથા કેવી કરે નહીં? નહીતર આવું અમે કોઈ દી નથી કરતા યાર, કોઈ દી કરીએ ભાઈ આપણે આ રહ્યા 10 વર્ષથી મારી 11 વર્ષથી મારી ભેગા ફરે, ચાર ચાર માથાનો પ્રભાવ। જીમો મારા શ્યામ ધણી જીમાવે બેટી, कौन कहते हैं भगवान खाते गांडानी वणजार। आ गांडा ज छे, आ गांडा ज कहेवाय। हवा 7 वाग्या घर बार छे के नहीं? ए वड एवा टेटा काई वांधो नहीं के तारा बाप ने आखी दुनिया सहन करे, तू ही जमाव ने। ठाकुर जी ने सोचा कि इस प्रकार हवन में केवल स्वाहा स्वाहा करना यही यज्ञ नहीं हो सकता। यज्ञ का स्वरूप बदलाने के लिए श्रीमद् भागवत में भी कई जगह ऐसा लिखा पाया जाएगा कि अजस्र घी की धाराओं से यदि तुम यज्ञ में हवन करते हो तब भी ठाकुर जी उतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितना किसी एक भूखे को खिलाने से होते हैं। स्थान यदि तुम देखना चाहो, श्रीमद् भागवत में कहीं देखना चाहो, तो एक स्थान मुझे अभी याद आ रहा है। प्रहलाद जी ने जब नरसिंह भगवान की स्तुति करी तो वहां पर प्रहलाद जी ने भी इस बात को कहा है, प्रभु कोई कितना भी बड़ा हवन करे, हवन करना चाहिए, बहुत जरूरी चीज है, लेकिन कोई यदि भूखे को अन्न देता है तब तो उदर भरण नोहे जानीजे यज्ञ कर्म। लो मराठी आज तो ये 4 माथे वाला सोच रहा है। उदर भरण नोहे जानीजे यज्ञ कर्म। भूखे को अन्न देना भी यज्ञ है। ठाकुर जी ने यज्ञ का स्वरूप बदलने का सोचा और उसका मौका भी मिल गया। ठाकुर को तो सब मौके सामने से मिलते हैं, ये तो ऐसे ही बहाने हैं। एक दिन हैप्पी न्यू ईयर था, फिर तो सवेरे सवेरे जब ठाकुर जी का मंगला हुआ, अब वैष्णव लोग ठाकुर जी को जगाते हैं, जागो कृष्ण जसोदा जी बोले, यही अवसर कोई सोवे हो, गाओ गुण गोपाल ग्वालिनी, हर्षित दह्यो बिलोवे हो। वैष्णव भगवान ने जगाड़े एवा सरस गोदोहन धुनी दूरी रहो, ब्रज गोपी दीप संजोवे हो, सुरभि हुक बछरवा जागे, अनिमिष मारग जोवे हो, जागो कृष्ण जसोदा जी बोले, यही अवसर कोई सोवे हो। भारी मजा આવે। હાલો ઓકે, તો જગાડે ટૂંકમાં જગાડ્યા। लाल जी ने सवेरे सवेरे झाग कर देखा तो पूरा नंदालय सजाया जा रहा।
लोग नंद बाबा के पास जाकर प्रणाम कर रहे हैं। बाबा सबको आशीर्वाद देते हैं। कन्हैया सवेरे सवेरे उठ करके बाबा के पास गए, प्रणाम किया। बाबा ने लाल जी को भी आशीर्वाद दिया। फिर लाल जी पूछते हैं कि बाबा ये सब क्या हो रहा है? कथ्यताम में पितः कोयम संभ्रमो व उपागतः किम फलम कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मखः। बाबा ने कहा बेटा हम यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, किम फलम, इसका फल क्या होता है? कस्य च उद्देशः, इसका उद्देश्य क्या है? किस हेतु यज्ञ कर रहे हैं? और केन वा साध्यते मखः, ये किन चीजों से किया जाएगा? तो नंद बाबा ने समझाया कि बेटा पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघास्तस्यात्म मूर्तयः और ते भी वर्षंति भूतानाम प्रीणनम जीवनम पयः। हम सब लोग ग्वाले हैं, हमारा जीवन गायों पर है। गायें तब जीवित रहेंगी जब वे घास खाएंगी। घास तब निकलेगा ना जब बारिश होगी, और बारिश तब होगी जब इंद्र महाराज कृपा करेंगे। कन्हैया ने इस जगह थोड़ा कर्मयोग का वर्णन किया है। साधु संतों से हमने सुना है इस जगह पर कृष्ण भगवान जिस कर्मयोग की चर्चा करते हैं, ये कर्मयोग और गीता जी में जो कर्मयोग बताया गया है, इन दोनों को मिलाइए, बिल्कुल उल्टे हैं। तो फिर कौन मानना है? जो गीता जी वाला है। यहां पर तो इंद्र का मान भंग करने के लिए ठाकुर जी यहां थोड़ी लीला कर रहे हैं। तो भगवान श्रीहरि ने सोचा कि भाई यज्ञ का तो अलग स्वरूप होना चाहिए, ये स्वाहा स्वाहा करते रहेंगे नहीं चलेगा। ठाकुर जी ने कहा कि भाई हम तो सीधी सादी बात सुनाते हैं, आपने ये कहा कि गायों पर हमारा जीवन मानते हैं, घास पर गायों का जीवन ये भी मानते हैं, पानी पर घास का जीवन ये भी मानते हैं, लेकिन आपने कहा कि इंद्र कृपा करेंगे तभी बारिश होगी। ये बात सही तो है, लेकिन आधी सही है। कैसे? बोले इंद्र जो कृपा करता है ना, वो कृपा करना माने बारिश बरसाना, उस वर्षा को बरसने देना, ये इंद्र जो करते हैं ये इंद्र महाराज की कृपा ही नहीं है, ये उनकी ड्यूटी भी है। सूरज उगे ये नहीं ड्यूटी है कि नहीं कृपा है? बोलो, फूल उगे फूल खिले એની ડ્યુટી છે, આ સૂરજને આવવું પડે એ નોકરી કરે છે। મદ ભયાદ વાતિ વાતોયમ सूर्य स्तपति मद भयाद, भगवान कहते हैं ये सब मेरी आज्ञा में रहते हैं। मेरे डर के कारण समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, मेरे डर के कारण पृथ्वी घूमती रहती है, ये सब मेरे यहां नौकरी करते हैं। बाबा इंद्र कृपा करें तभी बारिश हो, ये हमारी समझ में नहीं आता। और उन्होंने व्यावहारिक बात बता दिया कि गर्मी के दिनों में बहुत सूरज तपेगा तो फिर नदी नालों का जो जल है वो भाप बन के उड़ेगा और ऊपर बादल बन जाएंगे और वो वहीं थोड़ी रहेंगे, फिर उनको नीचे आना है। तो वही बारिश है, इसमें महेंद्र किम करिष्यति, ऐसा बोल दिया। और कहा कि छोटा सा प्रश्न पूछते हैं, सालों से इंद्र का हवन करते हो, क्या उसको कभी देखा है? यदि आपके मन में शंका हो कि जिस देवता का हवन किया जाए वो सामने आता है, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये द्वापर युग की कथा है। और उस युग में तो जो हवन करते थे तो देवता लोग सामने आकर के हाथ में आहुति लेते थे, वाया अग्नि नहीं जाती थी, हाथ में ही आहुति लिया जाता था। कृष्ण भगवान ने ये प्रश्न पूछा है, अब ब्रजवासी तो क्या बोले। ठाकुर जी ने कहा कि अब मेरी मानो तो जो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष देव है उसकी पूजा करो। अब नंद बाबा पूछने लगे, बताओ ऐसे कौन देव है जो हमारे सामने है और हम उनकी पूजा नहीं करते? बोले ये गिरिराज गोवर्धन तुम्हारे सामने है, इसी पर तो घास उगती है, इसी पर लता पता होती है, इसी पर कई प्रकार के फल निकलते हैं, इसी पर कई प्रकार की मिट्टियां हैं, ये धातुएं देता है, पानी देता है, घास देता है, अरे क्या नहीं देता। इसका हवन करना चाहिए। बोले इसका हवन कैसे होता है? बोले मैं सीधा साधा हवन है। कैसे? बोले जो तुम इंद्र के यज्ञ में स्वाहा कर देने वाले थे उसको प्राणाय स्वाहा और अपानाय स्वाहा गिरिराज महाराज को भोग लगाना है और फिर अपने प्रसाद पाना है। 56 भोग श्रीनाथ जी खाई जाए तो वैष्णव पाछो धरे। એને ખબર છે કે મારે ખાઈ જવાનો નથી, આ ખાલી મારી સામે ધરે, બાકી આ બધા ગુજરાતી વૈષ્ણવો આનો કઈ ભરોહો નહીં, આ હું ખાઈ જઈશ ને તો પછી ધરશે નહીં। એટલે તમે 4 બદામ ચાંદીની વાટકીમાં ધરો ને, પ્રાણાય અપાનાય વ્યાનાય 5 તો વાયુ છે, 4 જ બદામ મૂકે તો એ ભગવાન હલાવી દે। બીજે દી સવારે ડબલી ખોલો તો એમની 4 રાખે, કારણ કે એને ખબર છે કે આ ખવાય નહીં, જો ખાઈ જાય તો પાછી ધરશે નહીં। એટલે આપણે એટલે ધરીએ કે ખાઈ નથી જતો। બાકી તો આમાં ખરેખર ખબર પડી જાય, જો રોજ ખાઈ જતો હોય ને ભગવાન ખબર પડી જાય।
वेल भगवान खाते तो हैं, लेकिन जिस प्रकार हम खाते, कौन कहते हैं भगवान खाते थे? भगवान खाते हैं। ब्रह्मलीन पूज्य डोंगरे जी महाराज से किसी ने पूछा था, भगवान खाते हैं तो फिर उस भोजन का वजन करो पहले, और फिर ठाकुर जी के सामने रख दो, और जो 20 मिनट 40 मिनट जिस प्रकार से भोग लगाते हैं वो लग जाए, तो उसके बाद फिर वजन करो तो कम तो नहीं होता। तो फिर ठाकुर जी ने खाया, ये कैसे माना जाएगा? बोले, प्यारे क्या सुंदर उत्तर, देखो महात्मा इसे कहते हैं, संत लोग ये हैं। હવે તો આપણે તો કથા હું નાટક છે, કથા તો આ લોકો કરતા। उन्होंने कहा कि ये पुष्प है, ये हम आपको देते हैं, आप इसको सूंघ लो, तो सूंघने से पहले वजन करो और बाद में भी करो। तो वजन में कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। तो फिर तुमने उसका सुगंध लिया, माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? माना जाएगा, वजन तो कम नहीं हुआ। बोले, इसका वजन कम नहीं होता, जैसे हम आप खाते हैं वैसे थोड़ी ठाकुर जी खाते हैं। तो डोंगरे जी महाराज ने बहुत सुंदर बात बताया कि जब आप ठाकुर जी के सामने भोग धरते हैं, आज तो इस चीज को विशेष जरूरी है सुनना, जब आप ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो यदि प्रेम से लगाओगे तो ठाकुर जी उसमें से थोड़ा सा लेंगे, और यदि प्रेम नहीं होगा तो केवल दृष्टि करेंगे। ये नियम है। आपके घर में भी जब ठाकुर जी के सामने कुछ भी रखो, सूखी रोटी क्यों नहीं रखते? वही आज जिमाऊं तने खिचड़ो वाली बात हो तो भी कोई बात नहीं, ठाकुर जी को पदार्थ से कहां मतलब है, प्रेम से मतलब है। तो यदि प्रेम से दोगे तो प्रेम से थोड़ा सा लेंगे, और नहीं प्रेम होगा तब भी यदि रखोगे उसके सामने तो देखेंगे जरूर। और भगवान को यही कहना है कि न जर चाहिए, जर जवेरात नहीं जोता, न जर चाहिए, नजर चाहिए। एक बार हमारे सामने देख ले, सब हो जाएगा। तो वही भगवान श्री हरि ने मनोरथ करवाया है। सबसे पहले गिरिराज गोवर्धन के सामने सब प्रकार की सामग्रियों को सजाया गया है। घंटों तक मेहनत करी गई, तब जाके सारी सामग्रियां सज गई। फिर तो ठाकुर जी को बुलाया है। ठाकुर जी सब ग्वाल बालों को साथ लेकर के वहां पधारे हैं और गिरिराज गोवर्धन का पूजन किया और दूध की धारा देते हुए उसकी परिक्रमा करी है। और भगवान श्री हरि ने खुद ने गिरिराज गोवर्धन को भोग लगाया है। हम लोग भी लगाएंगे। वो उठाने वाली बात है, वो सवेरे थोड़ी देर के लिए उठाएंगे। अभी उठवा दूंगा तो रात भर उठाए थोड़ी रहेंगे, ऐसे नहीं। अभी तो केवल खाएंगे, मौज करेंगे। फिर देखते हैं, कल सुबह थोड़ी देर उठाएंगे और फिर रख देंगे। ठीक है, तो चलिए भोग धरते हैं। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण, बस एक बार आजा गिरिराज। प्रेम से गाइए। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण, गिरिराज की शरण में, 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 गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण जय में। हो। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में। जीवन की दौर सौंप दे उनके ही हाथ में, जीवन की डोर सौंप दे उनके ही हाथ में, जीवन की दौर सौंप दे उनके ही
विश्वास अटल रखना गिरिराज की शरण में। निर्मल हृदय रहेगा, निर्मल हृदय रहेगा, निर्मल हृदय रहेगा गिरिराज की शरण में। एक बार राजा गिरिराज की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। जीवन सफल बना जा गिरिराज की शरण में। जीवन सफल बना जा गिरिराज की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। 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 तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तू रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में। तू रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में। तू रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में। तू रंग हो या राजा गिरिराज की शरण में। जीवन सफल बना जा गिरिराज की शरण में। जीवन सफल बना जा गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण। गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण। गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण। गिरिराज की शरण में। गिरिराज की गिरिराज की शरण में। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पतये हर हर